एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, खरगोश, लोमड़ी और सबसे अलग था एक बंदर जिसका नाम था चिंटू। चिंटू कोई साधारण बंदर नहीं था, वो बहुत चतुर, हंसमुख और मददगार था। जहाँ बाकी बंदर पेड़ों पर कूदते रहते थे, वहीं चिंटू हमेशा सोचता रहता, मैं कुछ अलग करूँगा। जंगल के जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। जंगल का राजा था शेर सिंह। एक दिन वो बहुत परेशान था। उसने सभा बुलाई और बोला, हमारे जंगल में खाना कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जंगल छोड़ना पड़ेगा। सभी जानवर डर गए। तभी चिंटू बंदर बोला, राजा जी, मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ। शेर ने कहा, अगर तुमने ये समस्या हल कर दी तो तुम्हें जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर घोषित किया जाएगा। चिंटू जंगल के बाहर गया और उसने देखा एक बड़ा हरा भरा खेत है जहाँ बहुत सारा फल और अनाज था। लेकिन वहाँ एक लालची इंसानी राजा का पहरा था। राजा ने आदेश दिया था, इस खेत से कोई कुछ नहीं ले सकता। चिंटू सोच में पड़ गया, इतना खाना है फिर भी कोई बांटता नहीं। चिंटू ने एक योजना बनाई। वो राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं आपके खेत की पैदावार दोगुनी कर सकता हूँ। राजा लालची था, उसकी आंखें चमक उठी। सच? कैसे? चिंटू बोला, लेकिन इसके लिए आपको एक नियम मानना होगा। आपको कुछ अनाज गरीबों और जानवरों में बांटना होगा। राजा ने सोचा, थोड़ा दूंगा लेकिन बदले में 2 गुना मिलेगा। उसने हाँ कर दी। अगले दिन चिंटू ने सभी जानवरों को बुलाया। सब ने मिलकर खेत में काम किया। हाथी ने पानी दिया, खरगोश ने बीज लगाए और पक्षियों ने कीड़े हटाए। धीरे धीरे खेत और भी हरा भरा हो गया। राजा हैरान था, ये कैसे हुआ? चिंटू मुस्कुराया, ये जादू नहीं, मिलजुल कर काम करने का परिणाम है। कुछ दिन बाद राजा फिर लालची हो गया। उसने कहा, अब मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। जैसे ही उसने बांटना बंद किया, जानवर भी काम करना छोड़ दिए। फसल खराब होने लगी। राजा घबरा गया। राजा चिंटू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ। चिंटू ने कहा, सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा, आपको बदलना होगा। राजा ने वादा किया, अब मैं हमेशा बांटूंगा और सबकी मदद करूंगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। खेत पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। जंगल के जानवर और इंसान मिलकर रहने लगे। शेर सिंह ने घोषणा की, आज से चिंटू को जंगल का बुद्धिमान हीरो कहा जाएगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। चिंटू पेड़ पर चढ़कर बोला, असली ताकत ताकत में नहीं, मिलजुल कर रहने में है।